एक बहू का सास को जवाब। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बृजमोहन जी बड़ी जोर से अपनी पत्नी सुलेखा जी को आवाज़ देते हैं। सुनो, मैंने तुम्हें कल 15,000 रुपये दिए थे, उन्हें देना ज़रा। सोच रहा हूँ बाजार तो जाना ही है, लगे हाथ पैसे भी जमा कराऊँ बैंक में। सुलेखा जी रसोई से जल्दी से हाथ कपड़े से साफ करके अपने कमरे में आती हैं और अलमारी में लगे लॉकर को खोलकर पैसे निकालने जाती हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। फिर वे अपनी साड़ी बाकी के कपड़े हटा हटा कर देखती हैं, पर पैसे नहीं थे वहाँ। वे अपने पलंग बिस्तर यहाँ तक कि पूरा कमरा छान मारती हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। उतने में बृजमोहन जी कमरे में आते हैं और कहते हैं कि इतना समय लगता है क्या पैसे निकालने में, और ये क्या हालत बना रखी है कमरे की। तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहती हैं, अजी आपने जो पैसे दिए थे रखने के लिए वो मिल नहीं रहे, बस उसी को ढूंढने में कमरे की ये हालत हो गई। तुम्हें पता पक्का है ना कि तुमने अलमारी में रखे थे? वो बोली, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पैसे इसी जगह रखे थे। बृजमोहन जी बोले, तो पैसे कहाँ गए? उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दोनों बेटे दोनों बहुएं दौड़े दौड़े कमरे में आए। बृजमोहन जी के दो बेटे थे, रोहित और उसकी पत्नी अनुराधा, और रोहन और उसकी पत्नी शिखा। पिताजी को गुस्से में देखकर दोनों बेटे पैसे ढूंढने लग जाते हैं। पूरा घर छान मारते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलते। शिखा जो छोटी बहू है वो किचन से गैस पर सब्जी रखाई थी और सब्जी जले नहीं, इसलिए किचन में सब्जी देखने चली जाती है। और बड़ी बहू अनुराधा ये सभी के साथ पैसे ढूंढने में लग जाती है। माँ आप ध्यान से याद करिए, आपने पैसे कहाँ रखे थे? वो बोली, कहाँ रखे थे मतलब? पहली बार है क्या जो मुझे उन्होंने पैसे दिए थे रखने के लिए, और मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रख के भूल जाऊँगी? बात करते करते ना जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने अनुराधा का हाथ पकड़ा और बिठाया, पूछा, सच सच बताना, कल मेरे कमरे में कौन आया था, और तूने शिखा को देखा था क्या मेरे कमरे में आते हुए? वो बोली, हाँ माँ, कल मैंने ही शिखा को भेजा था आपके कमरे में दूध लेकर। उस समय आप और पिताजी कुछ बात कर रहे थे बगीचे में, इसलिए रिद्धि से कह दिया था आपको बुलाने के लिए। वो बोली, तू मान या मत मान, मुझे तो शिखा पर ही शक आता है। 2-3 दिन पहले वो अपने भाई से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि नौकरी कैसे छूट गई और नया कुछ काम करने के लिए पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये सब मैं चोरी छिपे सुन रही थी। अनुराधा बोली, माँ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। उसके व्यवहार से साफ पता चलता है कि उसने कभी खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया जिससे कुछ लगे। वो बोली, तुझे नहीं पता, ये गरीब घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, और उन्होंने अपने मायके में तो कभी पैसा देखा नहीं होता, ससुराल वालों से ऐंठने की कोशिश करती हैं। तभी बृजमोहन जी आते हैं और ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं, सुलेखा तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें पता भी है, बहू है वो इस घर की। वो तो अच्छा है कि रोहन नहीं है यहाँ पर। उसे अगर पता चलेगा कि उसकी पत्नी के बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, क्या वो सहन करेगा? अपनी गलती किसी और पर मत थोपो। शिखा तभी पानी का गिलास लेकर सुलेखा को देने आती है। वो सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है, माँ जी आप पहले पानी पी लीजिए, कितना पसीना आ गया आपको। आप पहले मेरी बातें सुन लीजिए, फिर जो करना है करिए। बृजमोहन जी बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वो बोली, माँ जी हाँ ये सच है कि 2-3 दिन पहले मेरे भाई का फ़ोन आया था, और ये भी सच है कि उसे कोई नया काम शुरू करना है, पर उसके लिए उसने बैंक से लोन लिया है, और अगर मुझे उससे पैसे देने होते तो पहले मैं आपसे पूछती ना, अपने आप थोड़ी ना इतना बड़ा फैसला ले लेती। माना कि मैं एक गरीब घर से आती हूँ, हमारे घर की स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर की कोई भी चीज़ ना मिले तो इल्ज़ाम मुझ पर लगे। मैं इस घर की बहू हूँ, चोर नहीं। पिछली बार भी दिवाली के साथ सजावट का सामान जब नहीं मिल रहा था, उस समय भी आपने चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाया था कि यहाँ से चुरा कर अपने मायके दे आई होगी, और वही सामान ठीक से ढूंढने पर स्टोर में मिला। आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हो? अनुराधा दीदी का क्यों नाम नहीं लेती कभी? इसलिए क्योंकि वो एक अमीर परिवार से आती हैं, और जब भी मायके से आती हैं कुछ न कुछ महंगी चीज़ें लेकर आती हैं। उनका आपको बड़ा फ़क्र होता है, और मैं अपने मायके से ज़्यादा कुछ ला नहीं सकती, लेकिन फिर भी माँ हर बार कुछ न कुछ देने की कोशिश करती है। ये सब बोलते समय शिखा के आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सब सुनकर सभी शांत हो गए थे। तभी रोहित पैसे लेकर आता है और कहता है, ये लो माँ तुम्हारे पैसे, बेकार में बात का बतंगड़ बनाया। ये पैसे रिद्धि के कमरे से मिले, मैं गया था उसे उठाने, तब उसने बताया कि अम्मा की अलमारी खुली थी और उसमें पैसे दिखे तो मैं शॉपिंग शॉपिंग बोलकर खेलने के लिए ले आई,
और खेल कर हो जाने के बाद मैं फिर से पैसे अम्मा के कमरे में रखने ही वाली थी, ये बताया रिद्धि ने। अब तो सुलेखा जी के पास शब्द ही नहीं थे कुछ कहने को, और अपनी चोरी का इल्ज़ाम गलत साबित होने पर शिखा के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि नज़र आ रही थी। उतने में रोहित आ जाता है और शिखा चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है, पर उसके चेहरे के हाव भाव से वो समझ जाता है। वो गुस्से में कहता है, एक तो पैसे संभाले आते नहीं, और पापा अब ये जिम्मेदारी किसी और को भी दी जा सकती है। बृजमोहन जी बोले, सुलेखा जरा चाबियों का गुच्छा मेरे पास देना। सुलेखा जी का चेहरा उतर जाता है। वो चाबियों का गुच्छा दे देती हैं। उतने में शिखा चाय लेकर आती है। बृजमोहन जी बोले, ये लो शिखा, आज से घर के सभी आर्थिक व्यवहार तुम देखोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वो चाबियों का गुच्छा लेने से मना कर देती है और कहती है, नहीं पापा, अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊँ। ये माँ जी का हक है और उन्हीं के पास रहना चाहिए। सुलेखा जी को फिर एक बार अपनी बहू की अच्छाई के बारे में पता चलता है और अपने किए पर शर्मिंदा होती हैं। जब जब एक गरीब घर की लड़की अमीर परिवार में ब्याह कर जाती है तो ये सब सुनना पड़ता है कि क्या क्या लाई अपने मायके से, और हमेशा उसका एक ही जवाब होता है। गरीब घर की लड़कियां खुशी खुशी यही कहती हैं कि अच्छे संस्कार और अच्छे विचार। दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।